ओम शांति सभी को। जय जिनेन्द्र। लायंस क्लब ऑफ किंग सर्कल लाइनेस के द्वारा पर्यूषण व्याख्यान माला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ब्रह्मा कुमारी गीता बहन आपका भी हार्दिक स्वागत है। और आज का व्याख्यान शुरू करने से पहले हम नवकार महामंत्र और मांगलिक के द्वारा करेंगे। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवताओणं, एतो पंच नमोकारो सव पावपणासरो मंगलानं च सवेसिं, मंगलानं च सवेसिं, परमं हो वै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलं सीता मंगलं साहु मंगलं केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सीधे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतो धम्मं शरणं पवज्जामि। એ ચાર માંગલિક ચાર ઉત્તમ ચારના શરણ આ ભવે પર ભવે ભવો ભવ હોજો। પહેલું માંગલિક કહું છું એ લોકમાં જે ઉત્તમ તે અરિયંત દેવ સમૂહ નહીં કોઈ હોય, સૌ શરણા સ્વામી મુજ હોય। બીજો માંગલિક મનમાં કરો લોકોમાં જે ઉત્તમ ખરો, સિદ્ધ વાતે સિદ્ધાનંદ જે શરણો સ્વામી મુજ હોય। હૃદય ધરન ત્રીજો માંગલિક એમ અવસ્થિતિ લોકોમાં જે ઉત્તમ જતી, સાધુ શરણું જે અનુસરે સંસાર સાગર સુલભ તરે। ચોથું માંગલિક એમ અવધાર કેવળી પ્રબર્યો ધર્મ સંભાળ ચાળે રોગોનો શક ભવ મરણ સાચું કોઈ જીનવર શરણ। એ ચાર માંગલિક ચાર ઉત્તમ ચારના શરણ કરે નરજે ભવ સાગરમાં ન બુડે છે। સકળ કર્મનો એનો અંત મોક્ષ તણો સુખ દેહ અનંત। ભાવ ધરીને જે ગુણ ગાય તે જ ભવ તરીને મુક્તે જાય। સંસારમાં ઈ શરણાચર અવર શરણું ન કોઈ, જે નર નારી આદરે તે અક્ષય અવિચલ પદ હોય। અનંત ચોવીસી જીન નમો સિદ્ધ અનંત કોડ, જે મુનિવર મોક્ષે ગયા તેમને વંદુ બેકર જોડ। ડોય કોડી કેવલ ધરા વિયર માનજીન વિષ, કર્મ ખપાવાને કારણે સાધુજી સર્વ નમો નિષદિન। અંગૂઠે અમૃત વસે લબ્ધિ તણા ભંડાર, તે ગુરુ ગૌતમને સમરીએ મન વંचित फलदातार। ये चार मंगलिक चार उत्तम चारना शरणा आ भवे पर भवे भवो भव होजो। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कर्म की गति बलवान। और आज की जो प्रभावना होगी वो होगी दीनाबेन उदानी के उदानी है जिनका नाम उनके तरफ से है, और ये है गायत्री गौशाला के लिए। तो अभी हम सब सुनेंगे ब्रह्मा कुमारी गीता बहन को। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न
फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो। मुख से औरों को दुख देने वाले बोल न बोलो, अपने मुख से ज्ञान रतन भंडारे अब तुम खोलो। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। ओम शांति। जय जिनेंद्र। आज पुनः एक बार हम सभी मिल रहे हैं और इस मिलने में हम सभी को फिर से एक नए विषय को लेकर के आगे बढ़ना है और ये हमारा विषय है कर्म की गति बलवान। कर्म जो कि सभी धर्मों की विशेष व्याख्या का विषय रहा है, क्योंकि धर्म होता ही है कर्म की व्याख्या करने के लिए, कर्मों को सुधारने के लिए, आचरण को सुधारने के लिए, और उन कर्मों के गति और विधि दोनों को ही समझना यही किसी भी साधक का परम कर्तव्य है। कर्म की गति जितनी और जैसी रहती है वैसी ही उसकी परिणति अर्थात परिणाम मिलता है, और जिस विधि को हम अपनाते हैं वैसे ही कर्म की गति हम बना सकते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि जैन दर्शन के अनुसार कर्म क्या है, कर्म कैसे होते हैं, कर्म को कैसे बदला जाता है, कर्म के फल से क्या क्या अनुभूति होती है और कैसे
किए गए कर्मों का नाश किया जाता है। क्या सभी कर्मों का नाश होता है? या मनुष्य कर्म से कभी छूट ही नहीं सकता है? क्या हम हमेशा कर्म के साथ ही रहते हैं? क्या कभी कोई सारे कर्मों से मुक्त हो सकता है? इन सारी बातों को लेकर के हमें आज अच्छी तरह से जानना है कि जीवन इन कर्मों के आधार पे ही किसी का दिखाई देता है कि वो प्रशंसा, मान, सम्मान, सुख सब कुछ प्राप्त कर रहा है, और एक व्यक्ति जो कि प्रयास कर रहा है लेकिन न सफलता प्राप्त करता, न किसी की प्रशंसा प्राप्त करता, और न ही उसके जीवन में वो खुश रहता। तो ये कहीं ना कहीं उसके कर्मों की ही बात है। और ये कर्म जैन दर्शन के अनुसार पुद्गलों से निर्माण होते हैं। पुद्गल अर्थात ऐसे सूक्ष्म कण जो इस पृथ्वी पर अनंत में विद्यमान है, और उनका स्पर्श होते ही आत्मा में, जो इस धरा पर हम आए हैं, हम में कर्म करने की भावना उत्पन्न होती है। जैसे कि कोई चीज को देखा, देखना भी एक कर्म हुआ। वो चीज थी तो देखा, देखने के बाद उसके आधार पे उसमें अच्छाई या बुराई का जो मन का विचार मिक्स हुआ, और उसके बाद वो कर्म या तो सुकर्म या कोई भी बुरा कर्म हुआ। अब कर्म को उत्पन्न करने वाले मुख्य जो तत्व है, जिसको द्रव्य भी कहते, मूल तत्व भी कहते हैं, इसे भी हमको जान लेना चाहिए। जब हम तत्वों को जान लेते हैं तो तत्वों के आधार पर ही कर्मों की व्याख्या भी हम कर सकते हैं। ऐसे तो जैन दर्शन के अंदर 8 प्रकार के कर्मों का जो वर्णन है, जो हम सभी जानते हैं: ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयु कर्म, गोत्र कर्म, नाम कर्म और अंतराई कर्म। इतनी विस्तृत व्याख्या है कर्मों की। और इन 8 कर्मों में से कुछ घाती कर्म, कुछ अघाती कर्म के रूप में भी वर्णन किया गया है। जो आप सबने सुना है कि कुछ कर्म है जिनका नाश हो सकता है, और कुछ कर्म जीवित रहते नाश नहीं होते, वो शरीर बदलने के साथ आत्मा के साथ चले जाते हैं। अर्थात वो इस प्रकार आत्मा से जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं, संलग्न हो जाते हैं कि उसका आत्मा को अगले जन्म में भी, कई जन्मों तक भी असर दिखाई देता है। न केवल मुझे, अन्य को भी दिखाई देता है। जैसे किसी घर में बच्चे का जन्म होते ही उसके हाव भाव, क्रिया कलाप, बहुत सी चीजों से ऐसा दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं ये आत्मा श्रेष्ठ कर्म को लेकर आई है। और कभी कभी ये भी दिखाई देता है कि जीवन में श्रेष्ठ कर्म नहीं है, और इसी के कारण ये आते ही तकलीफ या दुख का अनुभव करता है। और इसी को ही अगर हम जीवन में समझ लेंगे कि क्या बात है, कि क्या फर्क है हर किसी के अंदर, ये हमें देखना होगा। तो पाप और पुण्य, तो पाप और पुण्य, इन दोनों का जो जीवन में असर है, जो दिखाई देता है, इसे हम अच्छी तरह से समझने के लिए इन तत्वों को जाने बिना नहीं समझ सकते हैं। और इन तत्वों का ज्ञान ये जैन दर्शन के अंदर ही मिलता है। मुझे बहुत खुशी है कि वास्तव में जैन दर्शन ही है जो इतना विशाल रूप से कर्म को समझाने के लिए तत्वों का ज्ञान देता है। हम सबको भी इन तत्वों को जानना बहुत जरूरी है, जिसमें जीव, अजीव, पाप, पुण्य, इसी प्रकार आश्रव, संवर,
निर्जरा, ये 3 पुरुषार्थ के, और बंध और मोक्ष, इस प्रकार के 9 तत्वों की बात है। एक एक तत्व को अगर हम समझते हैं तो हम धीरे धीरे कर्मों को भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। जब जीव धरती पर आता है, यानी जो चेतन सत्ता आत्मा है वो धरती पर आती है, शरीर में आती है, तब फिर वो उनके जीवन का शुरुआत होती है कर्मों की, क्योंकि वो अजीव तत्वों के संपर्क में आती है। जैसे मैंने कहा, कुछ देखा तो आंखों के द्वारा उसका भी एक कर्म हो जाता है। इसी तरह कुछ स्वाद, कुछ सुगंध, कुछ चीजों में बातचीत, कुछ चीजों में हम संबंध जोड़ते हैं, भोग भोगना शुरू करते हैं, खुशी और दुख के मारे, अंदर कोई ना कोई कषाय के मारे, या कभी खुशी के आधार पर। इस तरह से हम कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। और इन्हीं कर्मों के 2 भेद मुख्य रूप से हम सभी जानते हैं कि पाप भी कर्म होते हैं, पुण्य भी कर्म होते हैं। अब पाप कर्म और पुण्य कर्म की भी बहुत विस्तृत व्याख्या है। तो हम बात बात में ये बात तो कहते हैं कि पापों से बचना है, पुण्य करना है, परंतु ये पापों से बचने की जो विधि है, जो गति है, वो हम जानते हुए भी कई बार अपना नहीं पाते हैं। क्यों? तो बहुत सुंदर वर्णन है जैन दर्शन में ही, क्योंकि आश्रव यानी आकर्षण के प्रभाव में जब आत्मा किसी भी तत्व के आकर्षण के प्रभाव में जुड़ती जाती है, खिंचती जाती है, तो इस प्रकार जैसे किसी नाव के अंदर छोटे छोटे छेद के माध्यम से बाहर का वो पानी, सागर और नदी का वो पानी अंदर प्रवेश करता जाता है, धीरे धीरे वो नाव उस पानी से दबती समाप्त होती चली जाती है। जैसे कोई खाली घड़ा अगर सीधा पानी में बहा दीजिए तो वो डूबता नहीं है, क्योंकि वो घड़ा है, ऊपर से उसको खुला है। परंतु जैसे ही उसके आसपास कोई मिट्टी चिपक जाती है, कोई कचरा चिपक जाता है, तो उसका वजन बढ़ते 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 वो डूबने लगता है। जैसे ही उस कोई पानी के फोर्स से वो कचरा निकल भी जाता है तो वो वापस उल्टा होकर तैर भी सकता है। ठीक वैसे ही आत्मा इस जीवन में आई, जीव इस जगत में आया और कर्म का खाता उसका शुरू हो गया। इस कर्म के खाते में लगातार आकर्षणें बढ़ती गई। उन आकर्षणों ने आत्मा को ऐसा बांधा कि कभी तो वो मोहनीय कर्म में फंसा, कभी वो ज्ञान के भी विशेष अभिमान, बुद्धि के अभिमान वाले कर्मों में फंस गया। वो खुद को तो आत्म स्वरूप से भूलकर और देह की ही अलग अलग उपलब्धियों, डिग्रियों के आधार पर आगे चलाता चला गया। उसी भान में विचरण करने लगा कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और उस ज्ञान की जो उसके ऊपर परत दर परत चढ़ती गई, उसने उसके स्व के स्वरूप को ही भुला दिया। ये बहुत करुण वास्तविकता है कि हमें लगता है कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हम बहुत कुछ बनते जाते हैं, बहुत कुछ सीखते जाते हैं, बहुत सी डिग्री, बहुत सी बातें हासिल करते हैं, पद, पदवी, अनेक प्रकार की चीजें। परंतु हकीकत ये है कि हम ये सारे आवरण अपने ऊपर चढ़ा रहे हैं, और उन आवरणों के आधार पर अंदर जो मूल तत्व है कि मैं चेतन सत्ता हूं, उसे कहीं ना कहीं हम दबाते जाते हैं, भूलते जाते हैं। इस वस्तु को समझना, इसी को ही ज्ञान कहते हैं। और जीवन में फिर जैसे हमारे इस तरह के कर्म, वैसे ही कर्म सामने भी आते हैं, और कभी हम ज्ञान की प्राप्ति करना भी चाहते हैं, लेकिन ऊपर के आवरण इतने ज्यादा होते हैं कि उन आवरणों में हम खुद ही अटके हुए, भटके हुए रह जाते हैं और ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं कर पाते हैं। जो बहुत बार कहते हैं ना कि स्वाध्याय में जाना चाहते, व्याख्यान में जाना चाहते हैं, ध्यान समाधि करना चाहते हैं, परंतु ऐसा ही कुछ जीवन में ड्यूटी है, इसी तरह का जीवन में कुछ न कुछ जो प्राप्तियां हैं उसी में ही हम इतने फंसे हुए हैं कि हम कभी
उसके लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं, जानकारी हासिल नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक जीवन का बहुत बड़ा अवरोध है। इन अवरोधों को भी पार करना और बाहर निकलना, यही श्रेष्ठ कर्म का बहुत बड़ा हिम्मत का कदम है। इस हिम्मत के कदम के लिए ज्ञान का, प्रेरणा का, फोर्स बहुत जरूरी होता है। नहीं तो हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस, बहाने होते हैं कि हम इस कारण, हम उस कारण कर नहीं पाते हैं, परंतु हकीकत ये है कि हम खुद कौन है यही हम भूल गए हैं। तो फिर ज्ञान आवरणीय कर्म सामने आते हैं। जब कभी भी ज्ञानावरणीय कर्म सामने आते हैं तो हम देखते हैं कि ज्ञान की समझ आत्मा में उतरने में ही बहुत परेशानी या विघ्न आते हैं। कुछ लोगों को ज्ञान की कितनी भी अनुभूति की बातें, प्रेरणादायी बातें बहुत फोर्सफुली की जाती है, लेकिन फिर भी वो इन बातों को जीवन में कर ही नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं, या जिसको कहते हैं ना कि उनके आत्मा के अंदर तक, दिल तक वो बातें उतर ही नहीं पाती है। तो ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई आवरण बीच में ऐसा है जो ज्ञान का फोर्स आ रहा है लेकिन अंदर जा नहीं रहा है। तो ज्ञानावरणीय कर्म इस तरह से हमारे सामने आते हैं और वो हमारे ही द्वारा पूर्व में किए हुए तत्वों के साथ मिलकर, तत्वों की आकर्षण में आकर, खुद को भुलाकर चलने से ही ये चीजें हमारे जीवन में आई है। इसी तरह दर्शनावरणीय कर्म, बहुत बार आप देखेंगे कि हम कोई अच्छे स्थान पर जाना चाहते हैं, हम कुछ पाना चाहते हैं, हम किसी साधु भगवंतों को, पवित्र आत्माओं को, ज्ञानी जन को, मुनि जन को मिलना चाहते हैं, परंतु हम उस दर्शन से भी वंचित ही रह जाते हैं। तब भी कहते हैं ना कोई मेरा कर्म बीच में आ गया जिसने मुझे आज इस दर्शन से वंचित किया। हम जो खुद अपना दर्शन करना चाहते हैं वो भी कभी कभी हम नहीं कर पाते हैं। दर्शनावरणीय कर्म भी मेरे पूर्व में हुए कर्म है, और इस दर्शनावरणीय कर्म का हम ये उदाहरण भी जान सकते हैं कि जैसे आप किसी ऑफिस तक तो पहुंच गए, किसी अस्पताल तक तो पहुंच गए, लेकिन वहां के वॉचमैन ने या वहां के कंपाउंडर ने या वहां के जो ऑफिस बॉय है उसने आपको वहां के मुख्य जो डॉक्टर है, जो ऑफिसर है, उससे आपको मिलने ही नहीं दिया। तो आप कहेंगे कि ये मेरे लिए बीच में अवरोध बन गया, बाधा बन गया। तो वास्तव में हमारे कर्म इस तरह हमको प्रभु दर्शन से, प्रभु की प्राप्ति से, ज्ञान की प्राप्ति से बीच में अवरोध बन करके हमें रोक देते हैं। तो इसे कहेंगे दर्शनावरणीय कर्म। इसी तरह मोहनीय कर्म, हम सब जानते हैं कि संसार में आने के बाद हर आत्मा को अपने संबंधों में, अपनी चीजों में, अपने मेहनत से प्राप्त की हुई अनेक प्रकार की जो अचीवमेंट्स है उसके साथ बहुत ज्यादा लगाव होता है। और विशेष लगाव तो संबंधों का ही है, जो हर व्यक्ति महसूस कर रहा है कि मैं अपने ही संबंधों की जाल में बुना हुआ हूँ, बंधा हुआ हूँ। और ये मोहनीय कर्म आत्मा को ऐसा बांध के रखते हैं कि परमात्मा के साथ उसका जो संबंध है आत्मा का, उसे तो वो भुला ही देता है। वो जिस घर से, प्रभु के धाम से आया है और जहाँ जाना है, उस घर को तो वो भूल ही जाता है। संसारिक घर को ही वो इतना लगाव से हर समय बुद्धि में लेकर और उसी घर को सजाने में, उसी घर के सारे काम करने में ही उसका समय पूरा हो जाता है। इस प्रकार का मोह होता है। अपने धन, अपने बैंक बैलेंस, अपने अनेक प्रकार के खुद की जो प्रशंसा हो गई, उससे भी इंसान को मोह हो जाता है कि मैं भी कुछ हूँ। और इस तरह का मोह हमेशा एक प्रकार से बाधा है। तो ये मोहनीय कर्म है जो हमारे जीवन में एक बाधा बन करके आते हैं। इसी तरह से जीवन में आयु कर्म, आयु कर्म अर्थात जो जैसे हमारा ये शरीर है
जब उसकी भी कुछ लिमिटेशंस है। जब कभी हम देखते हैं कि मैं पहले तो दौड़ दौड़ करके साधना कर लेती थी, जल्दी उठ करके सारे काम करके व्याख्यान में चली जाती थी, अभी मेरा शरीर मुझे ये सब करने को अलाउ नहीं करता है। तो ये भी आयु कर्म कि मैं इस शरीर की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उसके आधार पे इस कर्म से बंधी हुई हूँ। तो वास्तव में ये जो आयु है, इस आयु के लिए मैं एक बहुत सुंदर बात आपको कहना चाहूंगी। हम जो मानते हैं कि मैं इस उम्र की हूँ और इसलिए मेरा शरीर और मेरी ताकत, मेरी लिमिटेशंस इतनी इतनी है, थोड़ा इससे भूल जाकर एक नए एंगल से सोचना शुरू करना चाहिए। कुछ वक्त पहले माउंट आबू में हमारे पास डॉक्टर दीपक चोपड़ा आए थे, जो यूएस में एक मोटिवेशनल स्पीकर है और साइंस और टेक्नोलॉजी और अनेक प्रकार के विषय पर वो बातों को क्लियर करते हैं और उसके आधार पर जीवन जीने का विज्ञान समझाते हैं। जो विज्ञान केवल साधन या टेक्निक बनाता है, उसी विज्ञान को, उसी रिसर्च को अगर हम अपने जीवन के लिए यूज करना शुरू करें तो वाकई बहुत काम हो सकता है। और ये बात उन्होंने कही कि जो हमारा ये मानव देह है, इस मानव देह में हम जो कर्म कर रहे हैं, हम जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इस जीवन की वास्तविकता क्या है? आप प्रतिदिन श्वास ले रहे हैं, प्रतिदिन आप श्वास छोड़ रहे हैं। इस आधार पर आपके शरीर में हर दिन, हर क्षण कुछ अंदर प्रवेश होता है, यानी नए सेल्स तैयार होते हैं। इसी तरह जब हम उच्छ्वास के रूप में, मलमूत्र के रूप में जो भी त्याग करते हैं, शरीर से हम बाहर निकालते हैं, तो उसके साथ साथ शरीर के बहुत सारे सेल्स खत्म होते हैं और शरीर से अलग हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ये जो प्रक्रिया है रोज सेल्स की बनने की और रोज पुराने सेल्स के समाप्त होने की, इसके पीछे का जो लॉजिक है उन्होंने बहुत सुंदर बताया, काउंटिंग बताया। काउंटिंग ये है कि जितने हम श्वास लेते हैं, जिस तरह से हमारी बॉडी में सेल्स बनते हैं, मरते हैं, ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के तहत हम लोग पूरे 6 से 8 महीने में लगभग इस प्रकार की प्रक्रिया में पूरे नए सेल्स को क्रिएट करते हैं। 6 या 8 महीने तक में पूरी बॉडी के सारे सेल्स बदल जाते हैं। अब इसका मतलब कि पूरा मेरा बॉडी ही हर 6-8 मास के बाद में नया होता है। वो सेल्स तो पुराने चले गए, जिसमें वीकनेस थी, जिसमें न्यूट्रन, प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिशंस की कमी थी या ज्यादा था, जो भी था वो तो मर गया। और अब ये जो मेरे पास है वो पिछले 6 महीने वाला है, ताजा है। अब आप सोचिए आयु क्या है। आयु तो मैंने यहाँ सोच के रखा है कि मैं धरती पे आया तब से लेकर मेरी ये आयु है, लेकिन हकीकत में इस बॉडी को तो रीजनरेट होना है, रिन्यूअल इसका शुरू होता ही है। सतत प्रक्रिया है पुराने सेल्स को मरना और नया सेल्स बनना। तो जब तक कि हम यहाँ से ये न सोच ले कि मैं बूढ़ा हूँ, मेरी उम्र बढ़ गई है, तब तक वास्तव में शरीर कभी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा कि मैं ये नहीं कर सकता। थोड़ी सुनने में बात अजीब लगती है, लेकिन ये हकीकत है। और इसीलिए दुनिया में दृढ़ संकल्प वाले बहुत से लोग हैं जो अपनी बड़ी आयु में भी एक छोटी वय के व्यक्ति से भी कहीं ज्यादा काम करके दिखा रहे हैं। और ये कारण है क्योंकि उन्होंने एनर्जी को बनाए रखा है। उन्होंने कभी भी यहाँ ये स्वीकार नहीं किया कि मैं अब धीरे धीरे कमजोर हो गया हूँ, मैं धीरे धीरे अशक्त हो गया हूँ, ये कभी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। हम यहाँ से स्वीकार करने लग जाते हैं तो बहुत छोटी उम्र में भी शरीर सभी प्रकार से निर्बल हो जाता है। और ये चीजें भी आज दुनिया में दिखाई देती है कि जब हम दुनिया में देखते हैं कि कई युवा छोटी छोटी बातों में इतने निराश, इतने हताश हो जाते हैं कि वो ये कहते हैं कि अब मेरा जीवन कोई काम का नहीं, मैं कुछ काम का नहीं, मेरा शरीर कुछ काम का नहीं, और वो जीवन को समाप्त कर देते हैं या
उस निराशा के कारण कई रोगों का शिकार होके उनका जीवन बेकार हो जाता है। ये कुछ और नहीं है, ये सारा खेल हमारे मन का है। तो आयु कर्म तभी लागू होता है जब हम मन को यानी आत्मा को ये स्वीकार करने के लिए तैयार करते हैं कि मेरी आयु हो चली है। आप ये कतई स्वीकार मत कीजिए, कभी भी स्वीकार मत कीजिए। हमेशा अपने को उसी बचपन वाली सुंदर भावनाओं में, सुंदर निर्दोष पने में, सहज भाव में, सहजीकता से चलाते चलिए। आप कभी भी निर्बल नहीं हो सकते। ये एक फॉर्मूला है, आप याद रखिएगा। ये जीवन कोई साधारण नहीं है। मानव जीवन अति दुर्लभ, अति उत्तम गाया हुआ है। एक वैज्ञानिक ने कहा था कि अगर ह्यूमन बॉडी कभी वैज्ञानिकों के सफल परीक्षण के बाद लेबोरेटरी में बन के तैयार हो भी गई तो इस बॉडी की लेबोरेटरी कॉस्ट उन्होंने साइंस के हिसाब से बताई थी, लगभग 200 करोड़ लगेगी। 200 करोड़ में ये बॉडी बनके मिल जाएगी। शायद ये भी एक सस्पेक्टेड बात है। अब आप सोचिए कि ये जो शरीर है जो आज हमें मिला है वो कितना उपयोगी है, परंतु हम इस शरीर के अंदर बैठ करके क्या सोच रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, और उस आधार पे इस शरीर को हम क्या दे रहे हैं। इस शरीर में बैठकर आत्मा जो सोचती है वो सारे बॉडी को मिलता है, जो करती है उसका प्रभाव सारे बॉडी पर पड़ता है। इसलिए कर्मों की गति को जानना बहुत जरूरी है। आयु कर्म ऐसे ही नहीं बंधते। इस जीवन को, इस शरीर को सही श्रेष्ठ यूज करने के बजाय हम उसे भोग विलास में डाले रखते हैं, अनेक प्रकार की चिंता उदासी में डाले रखते हैं। अंदर 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 कई पाप कर्मों की ही हमारे जीवन में प्रवेशता होती रहती है। झूठ चोरी ठगी के आधार पे गलत धन उपार्जन करते हैं, गलत चीजों का आहार करते हैं, गलत वाणी बोलते हैं और उससे फिर अनेक जगह पर दुख का वातावरण बनाते हैं, कईयों के जीवन में तकलीफ उत्पन्न करते हैं। तो इन सब के कारण हम इतने अनमोल बॉडी को भी धीरे धीरे पापी बना देते हैं, कमजोर बना देते हैं। आयु कर्म तब तक आपको नहीं लगेगा जब तक कि आप श्रेष्ठ संकल्पों में बाल सुलभ साहजिकता में जीते रहेंगे। जब जब भी आप अपने को बड़ा बना देते हैं, बड़ा समझ लेते हैं, तब तब ही जीवन में अधिक कषायों की उत्पत्ति होती है। किसी ने कहा है कि एक बच्चा, 1 साल तक का बच्चा, आपके आसपास कोई बच्चा हो तो थोड़ा याद कर लीजिए, कितनी बार मुस्कुराता है। बहुत सुंदर बात कही है कि 24 घंटे में, एक सर्वे के आधार पे कहा गया, 24 घंटे में 1 साल तक का जो बच्चा है वो 250 से 300 बार मुस्कुराता है। सोचिए, 250 से 300 बार मुस्कुराता है बच्चा। परंतु हम जो आज बहुत ज्ञान, बहुत धन, बहुत पहचान, ये सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं, समझदार हो गए हैं, बलवान हो गए हैं, हमारे पास बहुत दुनिया के अनुभव आ गए हैं, हमने दुनिया के बहुत डेस्टिनेशन देख लिए, बहुत देश घूम लिए, पर आज वो बचपन वाला जो हास्य था, जो स्माइल थी, जो खुशी थी, आज कितनी। कल सवेरे 7 बजे से लेकर आज के सवेरे के 7 बजे तक में थोड़ा गहरे जाके याद कर लीजिए, कितनी बार मुस्कुराए या कितनी बार गुस्सा हो गए। तो क्या पाया हमने? हम बड़े हो गए पर हमारी उपलब्धियां छोटी हो गई, हमारे गुण छोटे हो गए, कम हो गए। जो हम लेकर के आए थे वो परमात्मा का दिया हुआ, वो सब कुछ हमने गंवा दिया। दुनिया के बाजार में ऐसी कर्म की कमाई करने निकले कि जो अपनी कमाई, जो अपनी झोली में लेकर के आए थे, वो तो सारा गंवाते चले गए। आज कई लोग ऐसे हैं जिनको मुस्कुराए बहुत दिन हो गए, वो मुस्कुराना भूल गए।
उसे लाफ्टर क्लब में जाके डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आपको मुस्कुराने की बहुत जरूरत है, आप इसलिए लाफ्टर क्लब ज्वाइन कर लीजिए। और वहां गुदगुदी करके किसी तरह से जोक्स सुनाकर, उनके सामने फनी पिक्चर्स, फनी जोक्स, फनी वीडियोस दिखा दिखा कर उसे हंसाया जाता है। सोचिए, दुनिया का एकमात्र प्राणी है मानव कि जिसे हंसने के लिए भी ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है, बाह्य साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि वो कर्मों का बोझ ऐसा ऊपर आवरण के रूप में आ गया कि हमारे मूल गुण शांति, आनंद, प्रेम वो हमें कहीं खो गए हैं। और इसीलिए हर साधक का लक्ष्य है अनंत चतुष्टय को प्राप्त करना, है ना। अनंत चतुष्टय क्या है? 4 सिद्धियां। जैन दर्शन कहते हैं अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत शक्ति और अनंत आनंद। ये 4 अनंत यानी अनलिमिटेड जीवन में आ जाए, यही मेरी साधना का लक्ष्य है। तो मेरे कर्म किस तरह के हैं? क्या उस अनंत सुख, अनंत शक्ति की ओर मैं बढ़ रही हूँ, या जो जीवन में साहजिक सुख प्राप्त था, साहजिक रूप से जो मेरा आनंद था, वो भी कहीं ना कहीं दिनों दिन मैं खोती जा रही हूँ। इस पर विचार करना, क्योंकि ये कर्म का ही बोझ है जो आत्मा को अपनी खुद की स्मृति से भी दूर कर देता है। जैसे किसी अच्छी चमकीली धातु पर भी जब मैल चढ़ना शुरू होता है, तो उस मैल की वजह से वो धातु की चमक दिखाई नहीं देती, पहचान ही नहीं रहती कि ये कौन सी धातु है, ये कौन सा पदार्थ है। इतना ऊपर मैल चढ़ जाता है। वही स्थिति मानव की होती है जब वो व्यर्थ कर्मों में, नेगेटिव बातों में अपने आप को उलझा देता है और स्वयं की स्मृति से दूर हो जाता है। इसीलिए तत्वों में जो 3 बातें बताई, हमने जीव अजीव को समझा जिससे कर्म की उत्पत्ति होती है, पाप और पुण्य को भी समझा है। जैन दर्शन में विशाल रूप से पाप पुण्य की व्याख्या है, सभी धर्मों में है। पुण्य जो कि हमने 18 प्रकार के पापों को नाश करने के लिए 9 प्रकार के पुण्य, इसका विस्तृत ज्ञान लिया हुआ है। पदार्थ पुण्य भी है और योग पुण्य भी है और विनय पुण्य भी है। तो 4 प्रकार के पदार्थ पुण्य है, वस्त्रदान, अन्नदान, जल और स्थान। किसी को हमने स्थान दिया, किसी को हमने सोने की व्यवस्था की, किसी को हमने जल पिलाया, भोजन कराया, किसी को हमने स्थान दिया। इस प्रकार के हम जिस भी व्यवस्था करते हैं, चाहे वो साधु जनों को किया, जरूरतमंदों को किया, जिस किसी के लिए किया, वो मेरा पदार्थ पुण्य है। जीवन में जो पदार्थ मिले हैं, उनमें सारे पदार्थों का हम जीवन भर में भी उपयोग नहीं कर पाते हैं। हर एक के पास कुछ न कुछ प्लस में होता है। जो मेरे पास सरप्लस है, जो मेरे उपयोग से अधिक मेरे पास है, वो तो आखिर या तो मैं संसार में छोड़ के जाऊंगी या तो अपने हाथ से खर्च करके जाऊंगी, साथ तो लेके जा नहीं सकती हूँ। चॉइस मेरी है, मुझे यूज करना है, यूज करने के लिए काफी है, उससे तो वो अधिक है, तब फिर छोड़ के जाना है, तो वो तो आप सभी विचार कर सकते हैं किसके लिए और कितना छोड़ना है। तो फिर तीसरा ऑप्शन, मैं अपने हाथ से उस पदार्थ को अपने पुण्य में बदल दूं। पदार्थ को पुण्य में बदलने के लिए उसका दान हम करते हैं, किसी को सहयोग देते हैं। इसी तरह से योग पुण्य, मन, वाणी और कर्म, इन तीनों से जो भी हम कर सकते हैं वो हम श्रेष्ठ कर्म करके अपने पुण्य को प्राप्त करते हैं। किसी को वाणी से सुख दिया, किसी की प्रशंसा की, किसी को राहत दी, सांत्वना दी। कोई उदास हो गया था, बीमार था, हमने उसकी साता पूछी, प्रेम दिया, अच्छी बातें की, वो हल्का हो गया। बहुत बार हम ये भी नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं दुनिया में जो कहते हैं कि मेरे साथ कोई नहीं है, जब मैं दुखी होता हूँ तो मुझे सांत्वना तक
मेरे घर में नहीं मिलती। जिस घर में वो रहता है उस घर में उसे सांत्वना भी नहीं मिलती। तो ये भी एक कैसा कर्म का खेल है। तो पदार्थ पुण्य, योग पुण्य और विनय पुण्य। विनय के लिए तो हम सभी जानते हैं कि धर्म के प्रति हमारा विनय हो। जो ज्ञानी पुरुष है, ज्ञानी आत्माएं हैं, उनके लिए हमारा विनय हो। हम उनकी जो सेवा कर सके, हम उनको जो भी सहयोग दे सके जिससे कि वो और अधिक ज्ञान का प्रचार करे, धर्म की बातें सबको सुनाए, धर्म लाभ दे, धार्मिक स्थानों में और अधिक व्यवस्था कर पाए। ये सारी ही चीजें हम विनय पुण्य के द्वारा करते हैं। तो इस प्रकार के ये 9 पुण्य और 18 प्रकार के जो पाप हम सभी जानते हैं। अव्रत पाप भी है, योग जो मनवाणी कर्म के पाप भी है, और अनेक प्रकार की संसारिक मोह के पाप हम सभी करते रहते हैं। और ये सूक्ष्माति सूक्ष्म पाप, जिसमें हिंसा के आधार पे पाप है, झूठ के आधार पे पाप है, प्राणातिपात है ना, मैथुन और मृषावाद, ये सारी चीजें हम जानते हैं, रिपीट कर रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं कर्मों के अधीन होकर आकर्षण, जिसको अगले 3 तत्वों में कहा गया आश्रव, आश्रवों के आकर्षणों के कारण फिर से हम जीवन में बोझ बढ़ाते रहते हैं। तो ये जो आकर्षण है सांसारिक पदार्थों की, सांसारिक संबंधों के अंदर सुख ढूंढने की, इन आकर्षणों से परे जाना है तो संवर और निर्जरा इसे अपनाना होगा। संवर और निर्जरा क्या है? तो संवर अर्थात रोकना। जैसे जिस जगह नाव में छेद हुआ है उसे वहीं पर किसी और चत्ती लगाकर उसे बंद कर देना, आना उस पदार्थ का, उस पानी का अंदर बंद करना, जिसके लिए हम व्रत लेते हैं, पचखाण लेते हैं कि ये मैं नहीं करूंगी, ये मैं नहीं बोलूंगी, इस वस्त्र को यूज नहीं करूंगी, इस तरह का खाना नहीं खाऊंगी, रात्रि भोजन नहीं करूंगी, रोज में इतने पानी को छान कर पीऊंगी। ये चीजों करने से कम मेरे अंदर वो हिंसक भावनाएं नहीं आएगी या मैं हिंसा के निमित्त नहीं बनूंगी। परंतु इन सब के साथ ज्ञान आवरणीय कर्म इन सब को जागृत करने के लिए बहुत कभी कभी आगे बढ़ा लेता है। हमें अपने जीवन को इन वेदनीय कर्मों की तरफ जाने से रोकना है, क्योंकि जो हमें 5 व्रत का उल्लंघन करके जो बुरे कर्म मुझसे होते हैं, ये मेरी वेदना के रूप में सामने आते हैं। और वेदनीय कर्म को हम जानते हैं, मनोवेदना भी अनेक प्रकार की है, तो साथ साथ शारीरिक वेदना भी अनेक प्रकार की है। और इस वेदना से व्यथित होकर आज सारा विश्व परेशान है। एक छोटे से वायरस ने दुनिया में प्रवेश करके न जाने कितने धार्मिक स्थानों को बंद कर दिया, कितने विद्यार्थियों की पढ़ाई को बंद कर दिया, कितने ही आयोजनों को बंद कर दिया, कितने त्योहारों को रोक दिया, कितने लोगों के मेल मिलाप को रोक दिया। हाँ, कुछ प्रकृति के लिए अच्छा भी हो गया, परंतु ये दिखा रहा है कि जब पाप कर्मों की अति इकट्ठी होती है तो कोई ना कोई प्रकार की वेदना सामने आती है। और ये वेदनीय कर्म आज हम कितने ही हॉस्पिटल्स में देख रहे हैं कि कैसे तड़प तड़प के कई लोग, कई जीव अपने शरीर को त्याग रहे हैं। ये तड़पना क्या है? आत्मा को समय नहीं लगता है कि मेरा समय आ गया है इस देह को छोड़ने का। वो तो अनेक भोग और अनेक इच्छाओं के भोगने के, प्राप्त करने के दौड़ में लगी हुई है, और अचानक जीवन में ये बातें आ जाती है और वो कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में उसे नोटिस आना शुरू हो जाता है कि तुम्हारा वक्त आ गया। तो वो तड़पन जो होती है मानसिक इच्छा नहीं है और शरीर सपोर्ट नहीं करता है, और ऐसे में आत्मा और अधिक तड़पती है। खुदा न खास्ता कभी जरूरत पड़ भी जाए या आन पड़ जाए, मुसीबत आ भी जाए, मुझे लगने लगे कि मेरी अंतिम घड़ी इस देह को छोड़ने की आ गई है, मन को तुरंत स्थिर कर दे
मेरे कर्मों का अंत आ रहा है, हिसाब पूरा करने का समय आ रहा है। कोई बात नहीं, एक नया गेम, नया खेल खेलने का समय मिल रहा है। अगर इस देह को छोड़ना ही है तो बहुत खुशी से एक वस्त्र को उतारते हैं, वैसे उतार सके। कहने में सहज लगती है ये बात, बहुत कठिन होती है। सभी जानते हैं कि इस शरीर को एक जरा सी गर्म तिली लग जाए तब भी मचल उठता है पूरा शरीर। वो मृत्यु को जब सामने देखता है तो न जाने कितनी उसके अंदर एक हलचल उठ जाती है, वो उलझ जाता है, वो मचल उठता है और वो तड़पने लगता है। मुझे एक संकल्प आज धारण करना है, मेरे कर्मों का हिसाब मेरे साथ है और मुझे विश्वास हो कि मैं जितने भी मेरे से पुण्य कर्म हो सके वो करती ही रहूंगी। चाहे ये शरीर छूट जाएगा तो दूसरे शरीर को लेकर के भी ज्ञान से, ध्यान से, पुण्य से, विनय से मुझे अपने कर्मों के खाते को उज्जवल बनाते ही रहना है। और उसमें अगर यह शरीर छूट भी गया तो भी मुझे उस वक्त भी कर्मों को हावी नहीं होने देना है। मैं अपनी साधना को हावी रखूं। जो पहले से ही आत्मभान में है, आत्म अभिमान में है, उसे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो देह का त्याग कर रहा है। जिस दिन धरती पर आए हैं उस दिन ही जाने का दिन भी लिखवा लिया है। ये अलग बात है कि वो डायरी उस स्विट्जरलैंड के बैंक खातों की तरह दिखाई नहीं देती है, उस अकाउंट का नंबर नहीं पता, वो तारीख पढ़ने का ज्ञान नहीं हमको, परंतु जाना तो है ही। तो वेदना के साथ क्यों? वेदनाओं को लेके नहीं जाएं, जाएं तो आराम से शरीर छूटे। बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको अंत के समय में ये वेदनीय कर्मों की उत्पत्ति नहीं होती, जो इस तन से हड्डी हड्डी तक, दिल तक, जिगर तक, खून के एक एक कतरे में, श्वास के एक एक घड़ी, एक पलक जो नैमिष्य जिसको बोलते हैं, पलक झपकने वाली एक एक क्षण में भी जिन्होंने ये ध्यान रखा कि मैं निमित्त मात्र इस धरा पर हूं, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, और वो परमात्मा की तरफ जाने का, उस ऊंची स्थिति तरफ जाने का मेरा कभी भी समय आएगा तो मैं यहाँ से जाने के लिए सदा हर्षित रहूंगी। तो ये वेदनीय कर्मों से उपराम हो जाएंगे हम। इसी तरह गोत्र कर्म और नाम कर्म, इसको भी हम समझते हैं। गोत्र कर्म अर्थात कभी कभी जाति के आधार पे भी बहुत सी चीजें हैं जो हमें फेस करनी पड़ती है। तभी दुनिया में जातिवाद एक बहुत बड़ा भेद माना गया। हालांकि अब दुनिया में बहुत परिवर्तन है, मनुष्य जागृत हो गए हैं और जातिवाद ये वाद नहीं रह गया है। मनुष्य तो अपने जीवन से पहचाना जाता है, अपने विचारों से पहचाना जाता है, अपने कर्मों से पहचाना जाता है, परंतु फिर भी इस जाति ने बहुत बार हमारे लिए भी ये एक बाधा खड़ी कर देते हैं, क्योंकि हमने उस जाति के भान में रहकर बहुत बार औरों के साथ व्यवहार किया होता है। अगर हम किसी को जाति आधारित कोई भी बात से न तो तिरस्कार करेंगे, न उससे प्रभावित होंगे, न उसको धुतकारेंगे, न उसका नुकसान करेंगे, तो हमारे साथ भी कभी भी जाति आधारित यानी गोत्र आधारित, जैसे स्त्री हूं, पुरुष हूं, बहुत सी बातें इसलिए भी हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम किस चोले में हैं। शरीर की और जाति छोड़िए, लेकिन इस शरीर का जो शरीर की बनावट है उसमें कोई नर है, कोई नारी है, तो बहुत सी बातें हैं जो इस कारण भी नहीं कर सकते। हालांकि हमारे 24 तीर्थंकरों में एक मल्लीनाथ जी भी है कि जिन्होंने ये साबित किया कि वो नारी तन में होते हुए भी तीर्थंकर पद को प्राप्त कर सके। हालांकि इस बात पर बहुत सी चर्चा मेरी भी बहुत जगह होती है, क्योंकि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से हूँ जहाँ नारी जाति के द्वारा जगत उद्धार का बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, लेकिन कुछ स्थानों पर नारी जाति को प्रमुख पद नहीं मिल पाता है। तो ये भी मैं एक प्रकार से कहूँगी गोत्र कर्म आ जाता है सामने। लेकिन मैं मानती हूँ
कि मैं अपने मन से एक नारी सहज जो भावनाएं हैं कि मैं कोमल हूँ, मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, मैं सुरक्षित नहीं हूँ, अकेली हूँ, तो इस प्रकार की भावनाओं को कभी ना आने दे। मैं तो शक्ति हूँ, मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ, क्योंकि ईश्वर हम सबको समान शक्तियां बांट के देते हैं। ये हम ही है जो उसको स्वीकार करते समय अपने मन में ये भान ले आते हैं कि मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं। अगर मैं पुरुषत्व के भान में रहती हूँ तब भी गलत है, क्योंकि पुरुषत्व कभी कभी अहंकार को लाता है, स्वामित्व उनमें ज्यादा होता है और वो चाहता है कि मेरे ऑर्डर पे सब कुछ चले, मेरे द्वारा औरों को डर लगे, मेरा प्रभाव ऐसा हो कि मुझसे सभी डरे। हालांकि ये भावनाएं अब बदल रही है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ये होती है, तो ये भी गोत्र कर्म है जो उनके लिए एक अवरोध बन जाता है। अगर मैंने अपने इस शरीर के भान से किसी को भी अलग तरह से ट्रीट किया, तकलीफ पहुंचाई, तो मेरे साथ भी कभी न कभी ये गोत्र कर्म सामने आके खड़े होते हैं। और इसलिए हम अपने जीवन में किसी भी बाधा को अनुभव नहीं करते, तभी हम कर्मातीत कहलाते हैं, कर्म से परे, कर्मातीत। और यही हम सबका लक्ष्य होना चाहिए कि जब हम आत्म जागृति करें, जीवन का एक ऊंचा लक्ष्य मेरे सामने हो, तब न तो ये शरीर मेरे लिए अवरोध रूप बने, न मेरी आयु मेरे लिए अवरोध रूप बने, न मेरा नाम जाति आदि मेरे लिए अवरोध रूप बने, न मेरा अहंकार बीच में आए, न मेरा किसी प्रकार का संकोच बीच में आए, न कोई डर, न कोई संसारिक लोक लाज। बहुत बार ये भी एक बहुत लोक लाज के कारण भी व्यक्ति पीछे रह जाता है। रोज रोज धर्म साधना करूंगी और इस प्रकार जीवन में परिवर्तन कर दूंगी तो संसार में कैसे रह पाऊंगी, क्योंकि संसारी लोग तो अलग तरह से चलते हैं, साधकों को तो संसार के साथ मेल नहीं भी हो पाता है। एक कहावत भी है कि जगत और भगत दोनों की दोस्ती होना मुश्किल होता है। अगर कोई साधना में बहुत दृढ़ हो जाएगा तो नेचुरली है कि जगत के, संसार के जो और लोग हैं उनको उनकी आलोचना होगी, उनको लोग क्रिटिसाइज करेंगे, उनकी लोग निंदा भी करेंगे। कभी कभी हो सकता है कि उनके साधना के पथ पे रोकने वाले भी मिल जाएंगे, वो उनको रोकेंगे, टोकेंगे, अनेक प्रकार से अवरोध डालेंगे। लेकिन मैं इतनी अपने आप को शक्तिशाली बनाऊं कि मैं जो श्रेष्ठ कर्म करना चाहती हूँ उसमें किसी का भी ना कोई संबंध, न कोई पदार्थ, न मेरी आयु, न मेरा पद, न मेरी जाति, न किसी और की बातें, न किसी का मेरे ऊपर पड़ने वाला कोई भी प्रकार का प्रभाव मेरे लिए, मेरे रास्ते का अवरोध बने। इस तरह से कर्मों से मुझे ऊपर आना है तो मुझे निर्जरा यानी तप को अपनाना होगा। 9 तत्वों में निर्जरा सबसे विशेष है। निर्जरा अर्थात ऊपर चढ़ी हुई मैल या धूल को जड़ाते जाना, उतारते जाना, और इसीलिए इसको तप कहते हैं। जैसे अग्नि तप किसी भी चीज के ऊपर के कचरे को जला देती है, स्वच्छ हो जाती है, चीज शुद्ध हो जाती है। सोने को भी गलाया जाता है और ईंट को भी कच्चे से पक्का करने के लिए भट्ठी में डाला जाता है। तो हम भी तपस्या की ऐसी भट्ठी जलाएं, तप करे तो इतना तीव्रतम हो, निर्जरा हो जाए ऊपर आए हुए सभी कर्मों की। और ये बंध और मोक्ष जो लास्ट के 2 तत्व है, तो बंध यानी अब तक के जो जुड़े हुए बंधन, क्या करूं मैं तो ऐसा हूं, क्या करूं मेरे घर में तो ऐसी परिस्थिति है, क्या करे मेरे घर में तो किसी ने ऐसा तप किया ही नहीं है, मेरे परिवार में से तो कोई धर्म के मार्ग पर जा ही नहीं रहा है, तो क्या हो गया, सो व्हाट, मुझे जो करना है उसमें इन सब कोई भी बंधनों में मुझे नहीं रुकना है। और तब मुझे मोक्ष की यानी कि सभी कर्मों की निर्जरा की प्राप्ति होगी। जैन दर्शन में मोक्ष का मतलब केवल दुखों का अंत नहीं माना गया,
केवल शरीर को छोड़ने को मोक्ष नहीं कहा गया है। मोक्ष अर्थात आत्मा को अपनी उच्चतम स्थिति, जो मैंने पहले ही कहा कि चतुष्टय की प्राप्ति, और वो अनंत चतुष्टय क्या है, जो पहले ही हमने कहा, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत वीर्य और अनंत आनंद। यानी कि एक शक्तिशाली आत्मा के रूप में संपूर्ण जीवन का अनुभव जीवित रहते होना भी मोक्ष ही है। तो कर्मों के लेप क्षेप से आत्मा अपने को मन की श्रेष्ठ स्थिति से ही मुक्त कर पाती है। जैसे चिकने घड़े पर कोई भी चीजें चिपक नहीं पाती, रंग भी कोई चढ़ नहीं पाता, हम भी अंदर से अपने आप को ऐसा बनाते चले कि जल में कमल रहता है, वैसे किसी भी परिस्थिति में रहे, लेकिन ये कर्मों की वर्गणा हमें बांधकर, ये पुद्गलों की प्रवेशता हम में होकर और हमें कहीं गिरा न दे, हमें कहीं बोझिल न बना दे, हमें कहीं मैला न बना दे। ये छोटे छोटे कर्म पर भी हमें ध्यान देना होगा। कौन सी बातें हैं जो कर्म करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, तब भी सुधरने नहीं देती, और वो बातें क्या है? वो बातें हम सभी जानते हैं। वो है सबसे पहला आलस्य। कर्म का दुश्मन, साधना का शत्रु है तो पहला है प्रमाद अथवा आलस्य। महावीर स्वामी जी ने अपने 12.5 वर्ष की तपस्या में केवल 48 दिन प्रमाद किया था। नींद भी कितनी कम और आराम नहीं। तो इस आराम को हराम करके चेतना उत्साह से भरपूर हो करके धर्म मार्ग को साधा जाता है। वैसे भी कहते हैं, सुखार्थिनम कुतो विद्या, विद्यार्थिनम कुतो सुखम। विद्यार्थी जीवन में सुख से कोई सो जाए, सोफे पे पसर के पड़ा रहे, तो वो कैसे विद्या अर्जित करेगा? तो विद्यार्थी को सुख कहाँ और सुखार्थी को विद्या कहाँ? तो हम सब जीवन पर्यंत इस तरह से जिए कि हम एक विद्यार्थी है। जीवन की पाठशाला में सीखते जा रहे हैं, कर्मों के अनुभवों से सीखते जा रहे हैं, जीवन की घटनाओं से सीखते जा रहे हैं। जो प्रेरणादायी व्यक्तित्व है, साधु संत है, उनसे सीखते जा रहे हैं, किताबों से सीखते जा रहे हैं। बहुत बार तो अपने दुश्मनों से भी सीखते जा रहे हैं, क्योंकि दुश्मन भी ये बताता है कि मैं इसलिए तुम्हारे पास हूँ, इसलिए तुम्हारे आसपास हूँ, ताकि तुम अलर्ट रहो, एक्टिव रहो। किसी ने कहा है ना, निंदक नियरे राखिए, जो बिन पानी बिन साबुन के मैल मेरा धोता रहे। निंदक को नियरे राखिए, पास रखिए। दुश्मन भी आसपास होना बहुत अच्छा है। वो सिखाता है कि मैं देख रहा हूँ, मैं तुम्हारी एक एक बात को नोट कर रहा हूँ। देखिए, कईयों के पड़ोसी ऐसे होते हैं, वो पूरा ध्यान रखते हैं, ये मंदिर कब जाते हैं, क्या करते हैं, घर में कभी इनके झगड़ा तो होता नहीं। जिस दिन होता है उस दिन जरूर बात बात में वो जानने की कोशिश करेंगे, आज क्या हुआ था आपके घर में। ऐसा कोई आसपास व्यक्ति रहता है तो ये हमारा परम सौभाग्य है। क्यों? कि उसके कारण भी कभी कभी मेरा अपने ऊपर ध्यान जाएगा। वैसे भी मनुष्य ये तो भूल गया है कि कर्म राज देख रहा है, कर्मों का हिसाब मुझे देना है, ये तो भूल गया है। तो कम से कम आस पड़ोस में कोई निंदक हो, कोई क्रिटिसाइज करने वाला हो, ऐसा कोई पड़ोसी हो तो बहुत अच्छा है। उसे कहो कि तुम घर कभी खाली मत करना, तुम मेरी कॉलोनी में, मेरे पड़ोस के फ्लैट में जरूर रहना, क्योंकि तुम्हारे कारण मेरा खुद के ऊपर ध्यान जाता है। मुझे पता चलता है कि कौन सी चीजें हैं जो दूसरों की नजरों में ठीक नहीं है। और किसी ने ये भी कहा है, हे भगवान मुझे अपने दोस्तों से बचाना, दुश्मनों से तो मैं खुद निपट लूंगा। ऐसे दोस्त जो आपकी हर गलती में, आपके गुनाह में भी आपके लिए तालियां बजाते रहे, सदा आपके साथ खड़े हो जाएं, आपको अप्रिशिएट करते रहे, वो दोस्त नहीं है, वो ही सबसे बड़े दुश्मन है।
इसलिए कहा, खुदा मुझे अपने दोस्तों से बचाना, दुश्मनों को तो मैं जानता हूँ और उससे मैं निपट भी लूंगा। बहुत से लोग ऐसे होंगे हमारे आसपास जो मेरे बुरे कर्म में भी, जो मेरे दुराचरण है उसमें भी कभी कभी मुझे सपोर्ट करने लगेंगे। हाँ हाँ कर लीजिए, ऐसे तो कुछ नहीं होता है, ऐसा पैसा कमाना ही पड़ता है, 2 नंबर की कमाई तो चाहिए, 1 नंबर में होता क्या है, सिर्फ सैलरी में होता क्या है, कुछ तो ऊपर की कमाई करेंगे तब तो घर चलेगा। बच्चों को सरकारी स्कूल में थोड़ी पढ़ाना है, अच्छे स्कूलों में भी तो पढ़ाना है, बच्चों के भविष्य के लिए भी तो कुछ जमा करना है, थोड़ी बहुत तो रिश्वत लेनी पड़ती है। अंडर टेबल प्रोसेस, कुछ तो टेबल के ऊपर काम होते हैं, कुछ टेबल के नीचे से, और वो व्यक्ति कर लेता है। क्यों? कि समाज में यही हो रहा है। सभी कहेंगे हाँ मैं भी ऐसे ही करता हूँ, थोड़ी बिजली की चोरी मुझे भी करनी पड़ती, कितना बिल भरेंगे, थोड़ा बहुत तो मैं भी कमाई करता हूँ दूसरे 2 नंबर की, और वो हमें अप्रिशिएट करके, हमें सपोर्ट करके हमें भी उस कर्म में डाल देते हैं। बचना बहुत जरूरी है। तब ये कहा कर्म की गति बड़ी बलवान है, सबसे बच जाएंगे, कर्म से नहीं बचेंगे। तो एक तो आलस कभी न करे, दूसरा किसी के प्रभाव में ना आए, और तीसरा अहंकार के वश भी बहुत बार हम अपनी बुरी आदतों को, अपने एटीट्यूड को, अपनी वृत्ति जो सही नहीं है, परंतु चूंकि मुझे अभिमान है तो मैं उस अपनी बुरी वृत्ति को, चाहे उससे कई लोग परेशान हो रहे, लेकिन मैं उसे छोड़ने को तैयार नहीं हूं। मेरे में विनम्रता नहीं होती, मैंने कह दिया ना, होना ही चाहिए, चाहे वो गलत है, लेकिन अब चूंकि मेरे मुख से निकल गया है तो मैं उसे पकड़ के रखती हूँ अहंकार वश, कि कल को मैं ये कहूं कि ओहो मैं पहले गलत थी, ये सॉरी कहना, ये क्षमा मांगना, ये खुद को एक्सक्यूज करना या खुद को प्रेजेंट करना कि आई वॉज रॉन्ग, ये भी मनुष्य नहीं कर पाता। और बहुत बार एक गलती के पीछे 100 गलतियां वो केवल उस अहंकार के कारण कर बैठता है। जैसे मैं कईयों को उदाहरण देती हूँ कि शर्ट का ऊपर का बटन अगर गलत बंद हो गया तो नीचे के सारे बटन गलत ही बंद होंगे, वो कभी सही नहीं हो सकते। इसी तरह मनुष्य एक गलती करता है पर अहंकार के वश उसे स्वीकार नहीं करता, कई लोग उसे कहते हैं, वो मानता नहीं है, और फिर उसको छुपाने के लिए या उसको सपोर्ट करने के लिए दूसरी गलती, फिर तीसरी गलती, फिर चौथी गलती, ऐसे कर्मों के लेप शेप लगते ही रहते हैं। अहंकार बहुत बड़ा कर्मों का खाता बना देता है। तो निरअहंकारी बनेंगे तब कर्म गति को सुधार सकेंगे, निर्लोभी बनेंगे तब कर्म को सुधार सकेंगे, निर्मोही बनेंगे तो कर्म का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इन सभी कषायों से मुक्त होकर श्रेष्ठ और पुण्य कार्यों में अपने आप को व्यस्त रखे। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि दुनिया में सबसे खराब क्षण जो पाप कर्म कराने वाला है वो है फ्री रहना। भाइयों बहनों, कभी फ्री मत रहना, अपने आप को व्यस्त रखो। मस्त रहना है तो व्यस्त रहना जरूरी है। जो अकेला हो गया, जो खाली बैठ गया, फ्री हो गया, कोई काम नहीं, उसको जरूर उल्टे सीधे विचार और कर्म ही सूझते हैं। आज मैं बहुत बार देखती हूँ लोग रात को 12-1 बजे तक इंटरनेट पे लगे हैं। क्यों? रात को ही समय मिलता है, किस चीज का समय है? तो ये जो फ्री टाइम है, आजकल लॉकडाउन में भी बहुत लोगों ने सिर्फ अलग अलग साइट्स की विजिट करके, वीडियोस देख के यूट्यूब पे और अनेक प्रकार से टाइम पास किया। इसे भी हमारे जैन दर्शन में भी पाप कहा गया है। वैसे तो सारे इलेक्ट्रॉनिक साधनों को यूज करने से साधु भगवान तो परहेज करते हैं, लेकिन आज हमारी ये मजबूरी है कि हम ऑनलाइन आपसे जुड़े हैं। परंतु इस साधनों के सदुपयोग के बदले फ्री टाइम में उसका दुरुपयोग मैंने कितनी बार किया। इन आंखों से क्या क्या देख लिया,
जरा नजर डालना, याद करना, अपनी स्मृति को टटोलना, अपनी मेमोरी की गहराई में जाना। बात कड़वी जरूर है, परंतु आज न देखने वाली अनेक बातें देखने में, खेलने में, जुआ खेलने में, ऑनलाइन गेम खेलने में, और उस गेम को खेलते खेलते कईयों की तो जिंदगी की गेम खत्म हो गई। क्यों? खाली मन शैतान का घर, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप हम सुनते आए हैं, पर अभी भी कई बार हम रचनात्मक प्रवृत्ति में अपने को बिजी करना, स्टडी का शौक रखना, पढ़ने का शौक रखना, इसके बजाय फ्री रहना पसंद करते हैं। और ये फ्री रहना पाप कर्मों की तरफ ले जाने वाला बहुत बड़ा कारण बन सकता है। तो हम अपने आप को व्यस्त रखें और श्रेष्ठ कर्मों की सभी बातों को सामने रखें, और एक कर्म की व्याख्या जो बाकी है, अंतरायी कर्म। ये मैंने इसीलिए पहले नहीं बताया क्योंकि ये सारी बातें जब ठीक होगी तो आपके अंतरायी कर्म कभी नहीं सामने आएंगे। अंतरायी कर्म अर्थात आपके जीवन में बाधा बनने वाली बातें। चाहते आप कुछ थे लेकिन कोई ना कोई बाधा आ गई और आप नहीं कर पाए। इस ऑनलाइन पर्युषण व्याख्यान माला की जब बात हो रही थी, शीला जी को याद है, तो उन्होंने कहा कि होगा, कैसे होगा, कई सारी बातें आई, होगा, परंतु मेरा एक ही संकल्प था कि अगर कोई शुभ संकल्प है तो वो होगा। हालांकि ये सारा सेटअप होना, उसके लिए विधि विधान, परमिशन, जो भी चीजें थी, सब कुछ होता चला गया, परंतु होके रहता है, हमें कोई बाधा रोक नहीं सकती अगर इंटेंशन प्योर है और मेहनत करने को हम तैयार है, बात करने को तैयार है, बात सुनने को तैयार है, समझने को तैयार है, दिन रात एक करके कुछ काम करने को अगर हम तैयार है तो अंतरायी कर्म कभी मेरे जीवन में नहीं आएंगे। बाधाएं उनको ही आती है जो बाधाओं से लड़ना नहीं जानते। कहते हैं ना, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना चुगने कितनी बार चढ़ती और कितनी बार गिरती है, पर एक दिन वो अपनी मंजिल को पा लेती है। उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कर्मों के इसी प्रवृत्ति में हम सभी है, और हमारा अंतिम लक्ष्य है सारे कर्मों से मुक्त हो जाना, और उस मुक्त स्थिति में विचरण करने के लिए अभी से ही एक अटेंशन रखे, हर कर्म करते अपने को आत्मा समझकर और निमित्त मात्र शरीर से कर्म करें। ये जो शरीर के साथ हम भूल जाते हैं, मैं एक स्त्री हूँ, एक पुरुष हूँ, मैं एक फलाना प्रोमिनेंट व्यक्ति हूँ, मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं घर का मुखिया हूँ, मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। भूल जाइए, मैं एक आत्मा हूँ, निमित्त इस देह से कर्म कर रही हूँ। इसी भाव और भावना के साथ अगर हम कर्म करेंगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और कर्म की सारी वर्गणाओं से, सारे भेदों से, सारे चीजों से हम परे होते जाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी इसी प्रकार कर्म का आनंद लेके कर्म करें, कर्मों के अंदर फंसे नहीं, तो ये संभव है। चलिए अभी हम कुछ देर ध्यान का अभ्यास करते हैं, आज के विषय को अपने मन में उतारने के लिए, आज के विषय से अपने आप को और अधिक दृढ़ता से मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि ये सब हमें सिर्फ सुनना नहीं है, सुनने के साथ हमें कुछ करना भी है। ये तो आप मानते हैं ना? तो करना है तो दृढ़ता लाइए, जो सुना है उसको आज ही संकल्पबद्ध होके मन से प्लान कर लीजिए, एक्शन के लिए तैयार हो जाइए। कल ही नहीं, आज ही नहीं, अभी इसी क्षण से मेरे जीवन में कर्म करने का तरीका क्या होगा, मैं कौन सी भावनाएं रखूंगी, कौन से मेरे कर्म करने में भाव होंगे, कौन से संस्कार होंगे, क्या मेरी विधि होगी, इन सब को बुद्धि में लाते हुए चलिए आत्मचिंतन की ओर बढ़ते हैं, और इसी चिंतन में अपने आप को आगे बढ़ाना
सतत अभ्यास करना। ओम शांति। जय जिनेंद्र। सीधे होकर बैठें और अपने आप को मस्तक के बीच ज्योति के कण के रूप में देखें। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। इस जीव जगत में जन्म जन्म के कर्म बंध अनुसार इस जन्म को मैंने पाया है। मुझ में अनंत गुण, अनंत शक्तियां भरी हुई है। मैं प्रभु की इतनी सुंदर रचना हूँ। मुझे इस जीवन में धर्म मिला है, कर्म का ज्ञान मिला है। मैंने सत कर्म को जाना, मैंने पाप कर्म की व्याख्या को भी जाना। अब मैं अपने मन को दृढ़ करके खुद पर विश्वास रखूं, श्रेष्ठ कर्म की यात्रा पर निकलती हूँ। जीवन रूपी नाव चाहे कैसे भी डोलती रहे, परंतु संसार की झूठी आकर्षणों को लेकर मुझे अपने जीवन को मैला नहीं होने देना है। जन्म जन्म से इन्हीं अपवित्र भावनाओं में मुझे भटकाया। संसार के भंवर में उलझाया। न जाने कितने जन्म जन्म के चक्कर लगाए, लेकिन अब मुझे ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। मैं इस नेत्र को खुला रख के अपने वास्तविक स्वरूप में, आत्मिक रूप में टिककर सारे कर्म को अंजाम दूंगी। मैं मूल रूप से शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। अजर अमर अविनाशी हूँ। जितने भी इस जन्म की मेरी पहचान है, उससे अलग मैं एक शक्ति हूँ। मेरा भविष्य
मुझे ही निर्धारित करना है। मुझ में श्रेष्ठ ज्ञान से ये दिव्य बुद्धि आई है कि मैं जो चाहूं कर सकती हूँ। परमात्मा मुझे धर्म की श्रेष्ठ बुद्धि दे रहे हैं। इस बुद्धि को प्राप्त कर मुझे ही अपने जीवन के निर्णय करने हैं। किसी भी मोड़ पर सत्य को, निष्ठा को, जीवन के मूल्यों को, धर्म की धारणाओं को मैं छोड़ नहीं सकती। कर्म का राजा मुझे देख रहा है। इसलिए मुझे वही देखना है, वही सुनना है, वही बोलना है, वही सोचना है जिसमें मेरी पवित्रता बनी रहे। मन में मैल न आ जाए। क्षणिक सुखों के लिए अनंत सुखों को मैं छोड़ नहीं सकती। निरंतर मुझे अपने उस उच्च लक्ष्य का ज्ञान बुद्धि में रखना है। एक क्षणिक सुखों का संसार मुझे आकर्षित नहीं कर सकता। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, चरित्रवान हूँ और यही मेरी शक्ति है। आज से श्रेष्ठ कर्म के पथ पर सुंदर प्लानिंग के साथ मैं आत्मा हर एक्ट करूंगी, कर्म करूंगी। ओम